था विध्वंस न हो, कोई न अकाल मरे जग में, और वंश कोई निर्वंश न हो, को नीति अनीति में भेद आए रसातल में। राक्षसों के दल से हाथियों के दल में, साहस अपार लिए राम का आधार लिए, कूद पड़े जैसे कोई सागर अतल में। रोके न किसी के रोके, बढ़ता ही चला जाए सूर्य का प्रकाश जैसे घन जंगल में। राम जी की सेना में है बड़े बड़े युद्ध पर, अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में। राम जी की अंगद भगवान राम के दूत बन करके आए हुए हैं और रावण के द्वारपाल से क्या वार्ता होती थी के माध्यम से। आपका कहां से आगमन हो रहा है? हे सेनानायक, मैं प्रभु श्री राम के यहाँ से आया हूँ रामादल से। जाओ और अपने महाराज रावण से बोलो कि मैं अंगद आपके यहाँ आया हूँ। ठीक है। Mamai tinggal aja beda. महाराज, रामादल से एक वानर आया है, सो आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? रामादल से कोई वानर आया है? जाओ इस बार उसको बड़ी होशियारी से अंदर लेके आओ। महाराज बुला रहे हैं। ठीक है। हे वानर तो कौन है? क्या है तेरा नाम? हुआ कहां से आगमन तेरा? क्या है मुझसे काम? महाराज लीजिए नमस्कार सद्भाल। दूंगा 4 जवाब मैं, जब है 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। यो राज देश किष्किंधा का सुधबाल राजवानर का हूँ। है पूज पिता के मित्र, है पूज पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं। अवसर विशेष के योग बात कुछ कहने सुनने आया हूं। तूने किसका नाम लिया? कौन बाल? कौन नाम? मैं किसी बाल और राम को नहीं जानता। क्या कहा? आप किसी राम को नहीं जानते? नहीं। अन्यथा आपको ध्यान रहो, काल जब बुरी अवस्था थी, जब बाल कांक के कैदी थे, उस समय आप पर मूर्छा थी। इसलिए बाल को भूल गए तो बड़ी है भूल महाशय की। इसमें अचरज है मुझको पर एक बात है विस्मय की। श्री सूर्पणखा की कटीनाथ दशानंद प्रतिदिन देखते हो, इसलिए अचंभा है मुझको। रघुवर का नाम भूलते हो। अब
जान गए रघुवर को या पिछली और कथा कह दूं? ले जाऊं ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, रामेश्वर है, वानरों की तो गिनती नहीं, इनके मुंजन के अंचल है। उन्हीं का सेवक अंगद में कर्तव्य चुकाने आया हूं। इस उल्टी राजसभा को मैं सीधा चुकाने आया हूं। क्या कहा? तो ही अंगद है, तो ही उस मेरे मित्र बाल का पौत्र अंगद है। धिक्कार है ऐसे पुत्र पर। तेरा गर्भ नष्ट होता आज अकाल नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती तुझको लाज नहीं। वास्तव में तू मेरा होता, वास्तव में तू मेरा होता, या मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप का मान मेरा तेरा यश कमल खिला होता। अगर अब भी तो मुझ में मिल जाए, अब भी तो मुझ में मिल जाए तो तेरी सुरगत हो जाए। इस बड़े राज्य का लंका का कल से सेनापति हो जाए। सेनापति? क्या कहा महाराज? मैं सेवा करता पर मुझ में इतनी योग्यता कहा? लंका का सेनापति बनूं, बुद्धि और वीरता कहा। यदि सेनापति चाहते हो तो रामा दल में फादिल है, तो 4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापत बनने काबिल है। पर शायद ही मंजूर करे कोई इस मैंने कहने को। नारियां चुराई जाए जहां ऐसे समाज में रहने को। अलबत्ता एक भविष्य इस सेवा में आ सकता है। सेनापत तो तुम क्या चाहो महाराज, वह राज्य चला भी सकता है। अन्यथा संदेश है, अन्यथा संदेश है इस लंका भीषण रावण को। लंका में बस वही एक रह जाएगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर वैभव उज्ज्वल बंदर पर करिए, कीजिए सिंध रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। या खूब समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं, निश्चर से हीन करूंगा मैं, या प्रण रघुवीर कर चुके हैं। बानर, अच्छा यदि संग चाहता है, चल स्वीकार मुझे इन्हीं पर। पहले भेष भीषण को सिर्फ रखे मेरे सरों पर, फिर तोड़े सेब समंदर का आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा भेजे इस मेरी लंका में। उस समय काल दबादातों में, उस समय त्रल दबादातों में सर्वोत्तम हो इन वालों की। कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज पाओ की। बस यही मांगा भी तो क्या मांगा, बस यही या कुछ और अधिक, ये तो मांगे साधारण है। जाकर कह दूंगा रघुनायक से, चारों बातें साधारण है। जिन हाथों से पुल बांधे उनको तो हम तोड़वा देंगे। लंका का मान भविष्य है, उसको भी हम भिजवा देंगे। जब जब घर में तुम जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सूप सखा की कटीला। बोलो महाराज, किस प्रकार जोड़ी जाएगी? मौन हो जाओ। लंका पद से रण करने वाला कोई दूजा पैदा नहीं हुआ है। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख होता है और उसके भाई से दुख से हर समय दुखी रहता है। बानर संबोनी गाजर है, सुग्रीव शेर संतारत का
जिस जामवंत पर भूले भाई वो चौथा पन्ना बावन का उसका था एक वही था जो आकर लंका जला गया। क्या काज पार करती थी को तो कैसे पंछी चला गया। क्या कहा श्रीमुख ने कथन किया, उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। क्या बात है महाराज, मैं तो ये प्रशंसा आपके मुंह से सुन रहा हूँ। उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वाह क्या जाने लड़का कौशल, वाह क्या जाने लड़का कौशल। पूछियां घुमाया करता था, है उछल कूद में नामी, वाह चीटियां घुमाया करता था। रघुपति ने चलते ही समय कर्तव्य 4 बतलाए थे। हाँ गया ध्यान में मेरे हो जो कार्य 4 बतलाए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता का सुन लेना, फिर लंका को उठा कर गए सागर के मध्य बहा देना। दूसरा काम, तीसरा काम महाराज, सीता माता को कंधे पे बैठा के लेके आना, हो सके तो रावण को बंदी बनाकर साथ लेके आना। रावण को तो बंदी बनाएगा? हाँ महाराज, और इतना ही नहीं, यह आज इस समय ज्ञात हुआ वो कार न कुछ कर पाया है, इसलिए गया अभी तक ना वो मुंह तक लाया है। ना जाने वो किस ओर गया, क्या छिपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है महाजन, वो है ही नहीं रामायण में। रे दोस्त, तुझे यह ज्ञात नहीं मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का कोई मत नहीं, मैं वह भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने शिव का कैलाश उठाया है। इंद्र कुबेर वरुण मंडल बारों से थर्राया है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में कोई और नहीं जा, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा। धन्य हो महाराज, बार बार अपने मुंह से अपनी ही प्रशंसा किए जा रहे हैं। हे राजन तुम धन्य हो जादूगर राज, स्वयं बढ़ा ही मारते बोला। जो करनी करने वाले हैं वो करते हैं, कहते कब है, यह मसल आप भी जानत हो, जो गरजे है बरसे कब है। महाराज बार बार आप अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर कितने रावण हैं। एक रावण जिनको मैंने अपने कानों से सुना है कि एक रावण वो था जो राजा बलि को जीतने पाताल लोक गया था। तब वहां के बच्चों ने उसे घुड़साल में बांधकर बहुत पीटा था। और इतना ही नहीं महाराज, तब उसको दया आ गई। जब राजा बलि को दया आई तब उन्होंने उसको छुड़ाया था। और एक रावण के विषय में यह भी सुना है कि सहस्त्रबाहु ने उसे जंतु समझकर अपने मुट्ठी में दबोच लिया था। तब पुलिस मुनि को दया आई थी और उन्होंने उसे छुड़ाया था। महाराज एक रावण के विषय में कहते हुए मुझे थोड़ा सा संकोच होता है। कहते हैं कि मेरे पिता बाली ने रावण को 6 माह अपनी काख में दबाकर अपनी पूजा करते रहे और वो जरा सा भी इधर से उधर नहीं हुए। इसमें से आप कौन सा रावण है जो अपनी गुणगान स्वयं किए जा रहे हैं? रावण सिर्फ एक है, वो है दशकंदर, लंका नरेश दशकंदर, और कोई रावण नहीं। रे बंदर तू बंदर, उपदेशक का कार्य तपसी का तू दूध है या कोई अजर, मर्यादा के भीतर ही रह, मत कर्रार बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, सिर्फ हो कर समझाने का। वो दोनों आग निबर लेंगे जिनमें छल नहीं लड़ाई, तो पेड़ों पर उछल कूद कर कि बग बग यहाँ लगाई है। यदि दोनों ओर सिद्ध होगी महाराज, मैं भी यही कहना चाहता हूँ
और मुझे प्रभु श्री राम ने यही समझाने के लिए वहां से यहाँ भेजा है। यदि दोनों ओर सिंधी होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बनी रहेगी ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी जब चेतेगी तो धरती शोणित में होगी। जय और पराजय फिर होगा, पहले तो महाप्रलय होगी। बच्चे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहरा मचाएंगी। एक और भी बात है, वह है अपना भाव, तनिक इसे भी ध्यान कर सुनिए महान भाव। जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मंदिर पढ़ करिए, कीजिए सिद्ध रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। या खूब समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं, निश्चय से हानि करूंगा मैं, या प्रण रघुवीर कर चुके हैं। सीता को तुम भूल जाओ और अपने मालिक को समझाओ जाके कि लंका वाले किसी से डरते नहीं हैं। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, प्रहार नहीं करता है, वह गोवध का पातक लगता है। या सोच करनी पर धर मारे और धाग्नि दबाए दबी नहीं, अचलेश्वर का अपमान हुआ फिर भी अब लातो चली रही। हे वीरजनों, इसे पकड़ो और इसे मारो। हो झूठे नारी चोर मोर, क्या सनपात हो गया तुझे? ले आओ कोई बड़ा वैद जो दिखला दे चंद्र दे तुझे। आंखों से देख चमत्कार उन वनवासी के किंकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। लंका है गूलर फल समान, गुणगों से निश्चर बसते हैं। वानरों का तो स्वभाव है या फल खाकर पेड़ को चलते हैं। अनजान जानकी जानकी, अब जान की फांसी है। दे जानकी नहीं तो सुन, जानकी प्यासी है। असुरों के गुण तू गाता है या तेरा धोखा है छल है? अच्छा परीक्षा लेता हूँ, इनमें देखो कितना बल है। यदि मेरा पांव चलाए मानकर कोई असुर को मार गया, श्री रामचंद्र फिर जाएंगे, मां सीता जी को हार गया। जय श्री राम। जय शंकर, तू मूर्ख किस धोखे में है? उठाओ, उठाओ। पैर पकड़कर बंदों को धरती में पछाड़ दो। रावण स्वयं उठ करके स्वयं
सुन करके अंगद जी का पैर उठाने के लिए तैयार हो गया। महाराज, ये चुनौती सिर्फ और सिर्फ आपके सेना नायक को था, आपको नहीं। मेरे इन पांव को पकड़ जो अपनी शान घटाते हो, जो नहीं पकड़ते रामचरण, क्या उसमें लज्जा खाते हो? मेरे इन पांव को पकड़ने से मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ, क्षमा दिला दूंगा रघुनायक से, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अपने मालिक को समझा जाकर कि मैं करने के लिए तैयार हूं। महाराज नाराज न हो, हे महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना यह भी है, जाते जाते समझाता हूँ, यदि रघुराई के शरण गए तो जीते जी तर जाएंगे, अन्यथा या काल मृत्यु होगी, वे मौत स्वयं मर जाएंगे। जिस तन पर है अभिमान तुम्हें, वह एक दिवस छूट जाएगा। अंत काल वसंत का है, सारा उपवन लुट जाएगा। जो वस्तु सर्वदा मिथ्या है, उसमें अनुराग बढ़ाना क्या? जल जाए ग्रीष्म में जो बिरवा, उसको जल से सिंचवाना क्या? वासना बढ़ाते हो जितनी, उतनी यह डायन बढ़ती है। नागिन को जितना दूध मिले, उतनी वह तरल उगलती है। जो अन्नदाता को भूल गया, रोता है आठों याम वही, परिणाम जानते हो सब कुछ, फिर भी करते हो काम वही। मानो चाहे ना मानो, हम तो तुमको समझाएंगे। बोलो सिया बलरामचंद्र की। भाग जा, भाग जा।